नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आई एम निकुंज वर्मा और फिर से रेडी हूं मैं आपके लिए आज की क्लास लेकर। और हमेशा की तरह आज की क्लास फिर से मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करता हूं। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। जी हाँ, कल आपका दिन जरूर आएगा क्योंकि आप डे 1 से मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले रिवीजन लेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझसे आई, वी, दे, यू कॉमन वर्ड्स को सीखा। आज उन्हीं वर्ड्स का एक बार हम रिवीजन करते हैं और फिर आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं साथ में आपको यह भी बता दूं कि आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर, वाज वर, इन सब से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं रिवीजन की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास है आई। आई मींस मैं, खुद को मैं, आप बोलते हैं मैं, आई। वी मींस हम, प्लूरल में आप यूज करते हैं वी। यू मींस तुम और आप। हिंदी में हम तुम और आप बोलते हैं, इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड होता है यू। दे मींस वे, प्लूरल के लिए यूज करना है आपको। ही मींस वह, लड़के के लिए। शी मींस वह, लड़की के लिए। माई मींस मेरा, मेरी, मेरे, जिसे आप आई के साथ यूज करते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। इसी तरह से आवर, हमारा, हमारी, हमारे, जो आप वी के साथ यूज करते हैं। वी डू आवर वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है योर। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, जो हम लोग यू के साथ यूज करते हैं। देयर, उनका, उनकी, उनके, जिसे हम दे के साथ लगाते हैं। जैसे दे कंप्लीट देयर वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हिज, उसका, जिसे आप ही के साथ लगाते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड आपके पास हर है, जिसका मतलब उसका, उसकी, उसके होता है और आप ये शी के साथ यूज करते हैं, मतलब लड़की के लिए आप ये लगाते हैं। तो रिवीजन में इन सब शब्दों के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज की इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं या आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको हमेशा इंग्लिश का यूज करेक्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ इज एम आर। आइए जानते हैं हम इस कहां यूज करते हैं, एम कहां लगाते हैं और आर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इज का यूज। इसका यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। जैसे ही के साथ हम इज लगाते हैं, शी के साथ हम इज लगाते हैं, इट के साथ हम इज लगाते हैं, दिस के साथ हम इज लगाते हैं। और कोई भी नेम आए, जैसे रवि इज, सरिता इज, तो हम किसी भी नेम के साथ इज का यूज करते हैं। ही प्लस इज आपका ही इज हुआ, शी प्लस इज आपका शी इज हुआ, इट प्लस इज आपका इट इज हुआ, और कोई भी नेम के साथ भी आप इज लगा सकते हैं। आइए आप एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह स्वस्थ है। अब यहां वह के लिए आप ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही भी लगा सकते हैं और हम शी भी लगा सकते हैं। ही, शी इज हेल्दी। इस तरह से आपको इसको यूज करना सीखना है। नेक्स्ट हमारे पास है राम घर पर है, और इसकी इंग्लिश हमने बनाई राम, और राम नेम हो गया, राम के साथ हमने इज लगाया, राम इज एट होम। इस तरह आप इसको कई सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे यह घड़ी है, तो दिस इज क्लॉक। मैंने आपसे कहा वह घर है, तो दैट इज अ हाउस। मैंने आपसे कहा वह स्वस्थ है, आपने लिख दिया ही इज हेल्दी। मैंने अब ही और शी में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि आपको यह जानना है कि वह आप लड़की के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप लड़के के लिए यूज कर रहे हैं। आइए आप चलते हैं अगली हेल्पिंग वर्ब पे। अब हमारे पास है यूज ऑफ एम। एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम अ बॉय, आई एम
आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर। तो आई के साथ आपको हमेशा एम का यूज करना है और आर का यूज आपको वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ आपने करना है। किस तरह से बता दूं, जैसे वी और आर, वी में आपने क्या वी के साथ आपने क्या लगाया, आर लगाया। यू के साथ आपने क्या लगाया, आर लगाया आपने। दे के साथ आपने क्या लगाया, आर लगाया। और आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, हम के लिए आपने वी लगाया और वी के साथ आपने आर लगाया। और भारतीय हैं इंडियन, वी आर इंडियन। इस तरह आपको आर का यूज करना है। तुम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तुम चालाक हो, तुम के लिए आपने यू लगाया और यू के साथ आपने आर लगाया, तो यू आर क्लेवर। प्लूरल सब्जेक्ट्स में आपके पास हो सकता है बॉयज आर, गर्ल्स आर, टीचर्स आर, चिल्ड्रन आर। तो आर का यूज आपको यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ करना है प्रेजेंट में। और आई के साथ आपको एम का यूज करना है और इसका यूज जैसा कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। ये सब हमारा यूज ऑफ इज एम आर है जो आपको सीखना है और बहुत से एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। फॉर एग्जांपल्स, मैं एक राजकुमार हूं, आई एम अ प्रिंस। तुम एक ग्वालिन हो, यहां मैंने तुम यूज किया, यू आर अ मिल्कमेड। वह अध्यापक है, ही इज अ टीचर। और अगर यह होता वह अध्यापिका है तो यह होता शी इज अ टीचर। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। हम गरीब हैं, वी आर पुअर। हरी पागल है, हरी इज मैड। इस तरह से आपको यूज ऑफ इज सीखना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप इंग्लिश में बढ़ते चले जाएंगे उस तरह आपका इंग्लिश और बढ़ता चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट और बेसिक वर्ड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, उन वर्ड्स के साथ ही आज मैं आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करना सिखा रहा हूं। तो इसी तरह आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और आगे बढ़ते जाना है। अब हम यूज ऑफ वाज वर्ब करते हैं कि वाज का यूज कहां करते हैं और वर्ब का यूज कहां करते हैं। अभी हमने सीखा इज एम आर हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में हम लोग वाज वर्ब लगाते हैं। तो वाज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे ही, शी और इट के साथ आपने वाज लगाना है। और वर्ब का प्रयोग आपको प्लूरल के साथ करना है। तो आइए मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही प्लस वाज, शी प्लस वाज, इट प्लस वाज और कोई भी नेम आपके पास आ जाता है तो उसके लिए आप वाज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा नरेश क्लर्क था, सो आपने इसकी इंग्लिश लिखी नरेश। नरेश आपके पास नेम है और नरेश के साथ आपने लगा दिया वॉज, नरेश वॉज क्लर्क। ये ध्यान रहे कि नरेश क्या है आपके पास, सिंगुलर है, इसलिए आपने नरेश के साथ क्या लगाया, वॉज लगाया। तो नरेश वॉज क्लर्क। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था और वह के लिए आपने ही लगाया, ही वॉज और ही के साथ हमने वॉज यूज किया, ही वॉज और मेरा दोस्त, इसके लिए आपने क्या लगाना है, माई। मैंने माई आपको सिखाया हुआ है, माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। तो ही वॉज माई फ्रेंड। तो वॉज का प्रयोग आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करना है, ही हो, शी हो, दिस वॉज, इट वॉज, दैट वॉज, ये सब आप लोगों को यूज करते हुए चलना है। और वर्ब का यूज आपको वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उनके साथ करना है। जैसे वी वर, दे वर, यू वर, बॉयज वर। कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, वे कमजोर थे, तो आपको इस इंग्लिश लगानी है, दे वर वीक। तो वर का प्रयोग आपने यू के साथ किया, वी के साथ किया, दे के साथ किया और कोई भी प्लूरल आ जाता है,
जैसे बॉयज वर इन द ग्राउंड, गर्ल्स वर इन द रूम, तो गर्ल्स आपका प्लूरल हुआ, तो हमने क्या बोला, गर्ल्स वर इन द रूम। बॉयज आपका प्लूरल हुआ, हमने बोला बॉयज वर इन द ग्राउंड। यू के साथ भी आपको वर लगाना है। जैसे मैंने कहा आपको, तुम चुस्त थे, यू वर एक्टिव। So you guys have to remember where we use is, am, are, and where we use was, were. So is used with the singular subjects, am is used with I, are is used with you, we, they, and with plural subjects. We and was is used with singular subjects. He was, she was, it was, this was, that was, or if there is any name. What is used with you, we, they, boys, girls, anything which is plural. So my dear friends, आपको यूज ऑफ इज एम आर और यूज ऑफ वाज वर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आगे आपको रिमाइंड रहे। आज की क्लास में हमने सिर्फ इज एम आर और वाज वर सीखा है, लेकिन अभी हम इनके एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो मैंने आपसे एग्जांपल लिया, सबसे पहले हम वर की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा घोड़े खेतों में थे, तो घोड़े आपके पास क्या हुआ, घोड़े आपके पास प्लूरल हुआ, और इसके लिए आपने क्या लगाया, हॉर्सेस, और हॉर्सेस आपका प्लूरल हुआ, तो हॉर्सेस के साथ आपको वर लगाना है। क्या लगाना है आपको, वर लगाना है आपको। तो हॉर्सेस वर इन द फील्ड। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल हुआ, हम ताकतवर थे, हम ताकतवर थे, यहां भी प्लूरल है आपके पास, वी आपको यूज करना है हम के लिए, और आपने इसकी इंग्लिश लगाई, हम के लिए वी यूज किया, वी के साथ आपने वर लगाया, और वी वर स्ट्रॉन्ग। वॉज का यूज अब हम देख लेते हैं। मैंने कहा आपसे वह विद्यार्थी था, वह के लिए आपने ही लगाया, ही के साथ आपने वॉज लगाया, ही वॉज स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल वह मेरी दोस्त थी, तो यहां पर मैं गर्ल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो यहां वह के लिए आपको लगाना है शी, आपको इसको बनाना है वह मेरी दोस्त थी, शी वॉज माई फ्रेंड, शी वॉज माई फ्रेंड। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और इजी कर देता हूं। देखिए, हम लोगों ने इज एम आर और वाज वर सीखा, तो हम इज का यूज और वाज का यूज किसमें करेंगे, सिंगुलर में करेंगे। किसमें करेंगे, सिंगुलर में करेंगे। और एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे। और आर का प्रयोग, वर का प्रयोग हम लोग प्लूरल में, अब प्लूरल में आप जानते ही हैं, आपको यू के साथ तो लेना ही लेना है ये, इसके अलावा वी के साथ, दे के साथ, और कोई भी आपके पास नेम आ जाता है वहां आपको लगाना है। सिंगुलर में आप जानते हैं आपके पास ही हो गया, शी हो गया, और आपके पास इट हो गया, या कोई भी नेम आपके पास आ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं कि इज का प्रयोग आपको प्रेजेंट में यूज करना है, सिंगुलर के साथ करना है। वॉज का यूज आपको सिंगुलर में करना है, इन सब्जेक्ट्स के साथ करना है, किसी भी नेम के साथ करना है, लेकिन पास्ट में करना है। एम का प्रयोग आपको आई के साथ करना है। आर और वर का प्रयोग आपको प्लूरल में करना है, लेकिन आर का प्रयोग प्रेजेंट में और वर का प्रयोग आपको पास्ट में करना है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये चीजें सीखनी है, समझनी है। रिटन या स्पोकन इंग्लिश में आपको इनको करेक्टली यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, होप आपको आज की क्लास पसंद आई। इज एम आर और वाज वर के इस यूज के बाद अगली क्लास में मैं आपको हैज हैव हैड की तरफ लेके चलूंगा। तो आपको ये अपने सभी चैप्टर्स को क्लियर और कंप्लीट करना है। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी मुझसे फीडबैक देना है तो आप उनको मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। तो आज की क्लास में इतना ही। आई विल सी यू सून। थैंक यू।